श्री गुरुदेव भगवान की जय। तृतीय अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि अपनी वस्तु को आत्मा रूपी अपनी वस्तु को छोड़कर हम पराई वस्तु में क्यों लिप्त होते हैं, क्यों उसको पाने के लिए दौड़ते हैं, इस अधर्म रूप पाप में न चाहते हुए भी क्यों प्रवृत्त होते हैं। अर्जुन सरल हैं, जिज्ञासु हैं, तो उसका समाधान भी भगवान अवश्य करेंगे। ये तार्किक या कुटिलता से प्रश्न परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं है। भगवान उत्तर देते हैं। अर्जुन के प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्ये नमी वैरणम। रजोगुण समुद्भवः एषः कामः, क्रोध एषः महाशनो महापापमा इह एवं वैरिणम विद्धि। रजोगुण से पैदा होने वाला यह काम क्रोध सदा अतृप्त अति के सदृश अधिकार रखने वाला बड़ा पापी, इसको अपना बैरी ही समझो। पाप में शत्रु ही लगाएगा। जिसे हम मित्र मानते हैं वही शत्रु है। यह कहाँ से आया, उत्पत्ति स्थान इसका जाना जाए। यह रजोगुण बहुत अधिक ऐश्वर्य व काम धंधे में लगाए। काम क्रोध इसकी पहचान है। रज बड़ी भारी गंदगी है, पृथ्वी की। इससे काम पैदा होता है। जब अपने से हटकर दूसरे में परिच्छिन्नता में सुख व सौंदर्य देखते हैं। आत्म स्थिति वाले बाह्य वस्तुओं से सुख व सौंदर्य नहीं देखते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कुछ लोग छल से वेश्या के यहाँ ले गए। उसने आकर्षित करना चाहा गायन वादन व हाव भाव के द्वारा। उसके बाद वह मामा कहकर चिल्लाने लगे, उसको माँ कहकर बुकार कर चिल्लाने लगे और उनकी समाधि लग गई। 3 दिन तक वो समाधि लगी रही। बाह्य वृत्ति नहीं हुई, अंदर आत्म स्थिति में रहे। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। एक दूसरा व्यक्ति छाता लगाकर स्त्री के ऊपर छाता लगाकर उल्टा उसका सौंदर्य देखते हुए चल रहा था। उसकी तरफ मुंह करके उसका ऊपर छाता लगा के और उसका मुंह देखते हुए चल रहा था। रामानुजाचार्य जी ने देखा तो श्री रंगनाथ जी के सौंदर्य में वह समा गए। उनको अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का सौंदर्य नजर आया और उसमें समा गए। वो इतना प्रेम, ऐसा अटूट प्रेम देखकर वो उसी में समा गए। मीरा जी कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कुछ भी परमात्मा को मान लो, वह बाहर किसी आकार में नहीं बैठा है। वह अपरिच्छिन्न सौंदर्य अंदर है। वह सौंदर्य बाहर नहीं, अंदर ही है हमारे। तब बाहर का राग प्रेम व मनोराज नहीं दिखेगा। अभिमान से अपने को बड़ा सुखी मानते हैं। ऐसा हो जाऊंगा, ये कर लूंगा, मैं ऐसा हूँ, या किसी विषय में तथा सौंदर्य में सुख ढूंढते हैं। जब अंदर वाला परमात्मा ही सर्वस्व दिखने लग जाए, तभी आत्म और बाहर की यदि परिच्छिन्नता समाप्त हो जाए तो यही आत्मवेत्ता बनेगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, देश काल से सुखी व संतुष्टि नहीं हो सकते। बाहर की चीज की स्थिरता नहीं है। कोई भी चीज बाहर वाली स्थिर नहीं है, सब नश्वर हैं। बाहर का प्रेम क्षण भर में टूट जाता है, क्षणिक प्रेम है। कटु लग गया किसी बात को, मन का नहीं हुआ तो दुख हुआ। सत्संग व गुरु से भी, किसी विद्वान से भी हम छोड़ बैठे। उनको भी जितना हमारा प्रेम था वो भी सब छोड़ बैठे। पता नहीं कब किसकी बात ऐसी लग जाती है कि उससे व्यवहार ही समाप्त हो जाता है। महत्व है हृदय की श्रद्धा का। श्रद्धा जमने पर ही निष्ठा होती है। वह किसी भी समय परिस्थिति बस टूट नहीं सकती। जब एक हो तब टूटेंगे कैसे? 2 हो तो अलग होंगे। एकता वालों का प्रेम अपरिच्छिन्न है। बाहर का कोई साधन छोड़ या काट नहीं सकता।
एकता वालों को बाहर का कोई साधन नहीं कुछ अलग कर सकता। आत्मा परमात्मा से जुड़ना नहीं है, पहले टूटो अलग हो तब तो जुड़ोगे। तुम जब एक ही हो, अपना ही स्वरूप है, उससे कैसे अलग होंगे। एकता में सुख दुख भेद नहीं डाल सकते। जब एक में कहा सुख दुख दो चीज है ही नहीं, द्वंद है ही नहीं, तो वहां कैसे भेद होगा। कामना इच्छा व संकल्प से पैदा होती है। सम्यक प्रकार से कल्पना कराना संकल्प है। दृढ़ संकल्प ही दुखदाई भी हो जाता है। ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्ते सुप जायते। मैं सच्चिदानंद हूँ, ऐसा संकल्प दुख न देगा। बाहर की किसी वस्तु से संकल्प करके वही कल्पाती है, हमको परेशान करती है, तो वह दुखों के गड्ढे में गिरता है। काम माने कामनाएं किसी भी प्रकार, राग द्वेष सौंदर्य क्रोध कैसे भी हो, यद्यपि यह भ्रांति अज्ञान से उत्पन्न है, तभी रजोगुण से उत्पत्ति है। महाशना बड़ा भारी इसका पेट है, जो भरता ही नहीं है। उदाहरण स्वरूप एक बकरी का पेट भरने के लिए राजा ने अपनी कन्या व राज देने को लिए भी कहा, इसका कोई पेट भर के दिखा दे तो हम उसको अपनी कन्या व राज भी दे सकते हैं। लेकिन कोई भी नहीं उसका पेट भर पाया। जब उसके सामने हरी घास आए तो वो मुंह मारे, वो खाने लग जाए। तो कोई भी जब उसका पेट नहीं भरा तो एक व्यक्ति ने राजा से कहा, उसने अपने डंडे में हरे हरे पत्ते बांधे और उसके जब भी मुंह मारे तभी खूब मारे उसको उसी डंडे से। जैसे ही वो हरी घास देख के मुंह मारती बकरी, वैसे ही उसी डंडे से उसको बहुत मारता। मार खाते खाते उसका मुंह सूज गया, तब वह डर गई और उसने खाना छोड़ दिया। अतः कामनाएं बढ़ती जाती हैं। चंद्रलोक का राज पाकर भी वह हाय हाय में कल्प तक कलप कर मर जाते हैं। पेट न इस जीवन में भरा है न भरेगा। हिरण्यकश्यप की तरह बढ़ना ही चाहते हैं। ऐसे काम क्रोध से अपने ही घर में आग लगा बैठते हैं। आरक्षण विरोध में किसी को मार डालना, अपनी ही शक्ति बुद्धि मन समान का हास कर रहे हैं। बुद्धि का कौशल करो तो काम मिलेगा। सत्याग्रह अहिंसा के मार्ग पर चलो। दुराचार से दुर्बुद्धि होती है और नाश ही होता है। जो काम नहीं करना चाहिए उस महासना पापी के वशीभूत हिंसा व्यभिचार व गलत तरीके से वस्तुओं को हथियाने की कोशिश करते हैं। परिच्छिन्नता असत में आने से यह जड़ व पापी हो गया तो अपने स्वरूप को भूल गया। देश काल वस्तु के प्रेमी अपनी आत्मा की अस्थि को खो देते हैं। जो संसार में प्रेम करते हैं, उसी की चाहना रखते हैं, तो अपनी आत्मा की स्थिति को भूल ही जाते हैं, अर्थात खो देते हैं। बाहर की वस्तु को अविनाशी समझते हैं और अपने स्वरूप को भूलते हैं। अपने बैरी न बने, आत्मा से प्रेम करें। कोई हमारा शत्रु है नहीं, सब हमारा ही स्वरूप है, हमारे प्रेमी हैं। असत्य में अनेक दुख हैं। झूठ में योजना बनाकर भार ढोना पड़ता है। बहुत सी झूठ के लिए बहुत सी योजनाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत से बात बनानी पड़ती हैं। वहाँ चिंता नहीं है, सरल स्वभाव रहता है। सत्य में चिंता नहीं है, सरल स्वभाव रहता है। वहाँ कोई ना भार ढोना है ना योजना बनानी है। मधु कैटव विष है। मधु कैटव ही राग द्वेष रूपी विष है। राग मीठा विष और द्वेष कड़वा विष है। सुख शांति अमरता सत्य मार्ग में ही है। तो यदि हमें क्या पाना है क्या खोना है, ये अपने ऊपर विचार करके हमारी अपनी सत्यता को जाने और अपने भाव में अपनी स्थिति में रहेंगे तो अपने ही ज्ञाता होकर अपनी सुख शांति को प्राप्त कर सकेंगे। गुरुदेव भगवान की जय।